व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। बर्जर पेंट्स 507.25.60% ऊपर आज के सेशन में डेली चार्ट्स के ऊपर में। एंड बर्जर पेंट्स लुक रियली गुड ऑन द डेली चार्ट। इनफैक्ट डेली और वीकली दोनों पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बर्जर पेंट्स। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म रैली और वीकली चार्ट्स पे मुझे लगता है कि एक बेस क्रिएट हो चुका है बर्जर पेंट्स के अंदर में। तो जल्दी से बात करेंगे इसके बारे में हम चार्ट से रिलेटेड ज़्यादातर इस वीडियो में। चैनल पे नए हो आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बर्जर पेंट्स का ज़्यादा फंडामेंटल में ना जाके एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा। और यहाँ पे डेली चार्ट्स पे मैंने जो एक लॉजिक बहुत बार बताई हुई है वीडियो में, उसके बारे में पहले बात करेंगे। मैं दो तरीके की एवरेजेस यूज़ करता हूँ अपने चार्ट्स पे। जो ब्लैक वाली है, दिस इज अ 20 मूविंग एवरेज। जो रेड वाली है, दिस इज द ब्लैक वाली इज अ 200 मूविंग एवरेज। द रेड वन इज द 20 मूविंग एवरेज। सिर्फ दो, एक 20 शॉर्ट टर्म एवरेज और 200 लॉन्ग टर्म एवरेज। होता क्या है बेसिकली, जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है ना, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो, तो वो रिवर्स हो जाता है। तो बेसिकली द ट्रेंड रिवर्सेस। वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड मेच्योर हो चुका है और अब यहाँ से ही घूमेगा, चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो चाहे वो नीचे का ट्रेंड हो। हम स्पेसिफिकली नीचे के ट्रेंड की यहाँ बात इसलिए करने वाले हैं बिकॉज इस टाइम पे नीचे वाला ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ऊपर वाला नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंस 2024 बिगिनिंग ही नीचे ही गिरता जा रहा है। पहले 600 रुपये के करीब था, फिर 450 रुपये तक गया। एंड यू कैन सी दैट देयर इज दिस बिग गैप नाउ इन 20 एंड 200 मूविंग एवरेज। दूसरी चीज, जो 20 मूविंग एवरेज की शेप होती है ना, जो डायरेक्शन होती है, वो भी आपको बहुत कुछ बताती है। अगर 20 मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे ही जा रही हो, जैसे यहाँ जा रही थी, तो यू कैन क्लियरली सी दैट द स्टॉक इज हेडेड आल्सो डाउनवर्ड्स। अब क्या हो रहा है, दैट द 20 मूविंग एवरेज हैज समवॉट कर्व्ड, और इसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इसका, वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बर्जर में ये थी, जब से गिरना शुरू हुआ था ना फ्रॉम द लेवल ऑफ 600, व्हाट यू विल ऑलवेज नोटिस इन बर्जर की ये लोअर हाइज बना रहा था। यानी कि जो भी हाई बनाता था, अगला हाई उससे हमेशा नीचे ही बनता था, राइट। सो स्पेसिफिकली बर्जर के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि एक बार जब ये ऊपर उछले तो उछाल के अंदर में इसको अपना पिछला हाई निकालना बड़ा ज़रूरी है। और वो जो हाई मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है मई के महीने का, दैट वाज अराउंड 500 रुपये, 500 रुपीज़ का वो हाई था। तो वो इसने निकाल दिया पिछली रैली के अंदर में। मतलब अभी जो रैली चल रही है इसके अंदर इसने निकाल दिया और क्लोजिंग दे दिया इसने आराम से ऊपर 510 515 के करीब आके। सो नाउ दैट इज व्हाट आई फील दैट एक बार इसने जब ये हाई निकाल दिया है, जब ये 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ कर्व कर रही है, सो आई फील दैट बर्जर इज हेडेड मोर फर्दर अप और ऊपर जाने की तैयारी में है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसका जो आगे का मूव आएगा वो 515 क्रॉस करने के बाद में आएगा। और 515 के बाद में जो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल आएगा अराउंड 528 के बाद में 560। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाने के लिए बर्जर रेडी है। और नीचे की तरफ में जो इमीडिएट जिन्होंने ले रखा है आजकल के सेशन के लिए, उनके लिए जो सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 500 495। तो जब तक 495 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 515 के ऊपर जाने के बाद में आपको, ये मैं डेली चार्ट्स के लेवल बता रहा हूँ तो इसलिए छोटा रेंज है कि नीचे की तरफ में 495 और ऊपर की तरफ में 515। डेली चार्ट में छोटे रेंज निकल के आते हैं। यही अगर आप वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर जाओगे तो आई फील दैट इट हैज़ मेड अ बॉटम ऑफ 450। तो जो लंबे समय के लिए इसमें बैठे हैं उनको 450 का लेवल बैठ के जो है लेके बैठना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन बर्जर। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।